अध्यापक के तौर पर लगभग 26 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके भरमौर के रहने वाले रमेश कुमार शर्मा की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की खबर से चंबा के भरमौर में राजनीतिक हलके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रमेश कुमार शर्मा की वर्ष 1995 में बतौर इतिहास के लेक्चरर के तौर पर हिमाचल के कांगड़ा जिले में नियुक्ति हुई थी और वर्ष 2011 में उनकी पदोन्नति हुई और वो प्रधानाचार्य मांदा स्कूल में उन्होंने नया कार्यभार संभाला और अभी वो पिछले कुछ वर्षों से भरमौर के लिल्ह स्कूल में बतौर प्रधानाचार्य सेवाएं दे रहे थे। उनके द्वारा एकाएक लिए गए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आज लिल्ह स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के अध्यापकों और छात्रों और ग्रामीणों के द्वारा रमेश कुमार के कार्यों के लिए उनका आभार जताया गया और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बोलते हुए रमेश कुमार शर्मा ने अपने शिक्षक के तौर पर अनुभवों को सबके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षक के तौर पर जनसेवा की है और आगे भी जनसेवा का कार्य जारी रखेंगे। मेरे जीवन के 26 वर्ष 5 महीने इस सरस्वती के कुटुंब में ऐसे व्यतीत हो गए जैसे मानो कि 26 महीने बीत गए। इस समय की कमी, ये समय जो कम हमें महसूस हुआ, ये आप बच्चों के उज्जवल भविष्य को निखारते निखारते हम ऐसे डूब गए कि वे 25 से लेकर 27 वर्ष का समय का हमें पता तक नहीं चला। आपके भविष्य के प्रति एक अध्यापक इतना अपने आप को आप में डिबो लेता है कि उसका पूरा जीवन भी आपके इस संवारने में लग जाता है, परंतु उसे ये एहसास नहीं होता कि इस क्षेत्र में वो कब तक काम कर रहा है। मात्र मैं एक बात कहूँगा कि शिक्षा का क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों से एक इतना महत्वपूर्ण एवं भक्ति भरा क्षेत्र है जिसमें कि आप जितने डूबते जाएंगे उतने ऊपर उभरते जाएंगे। आपकी भांति मेरा जो सफ़र शुरू हुआ वो स्थानीय स्कूलों में रहा। आपकी भांति मेरा सफ़र जो है वो सरकारी स्कूलों में रहा। आपकी भांति मेरा सफ़र भी आपके सफ़र की भांति ही रहा। आपके उस सफ़र की भांति जो कि बच्चा कुनेर से आता लिल पहुँचते, जब वो लिल पहुँचता है तो उसे भूख लग जाती है। सकरैना का बच्चा जो आता लिल पहुँचता है तो उसे भूख लग जाती है, परंतु अब सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आपको मिडिल तक तो सरकार की ओर से खाना मिलता था। हमारा ये समय था कि हमें खाना भी नहीं नसीब होता था और ना ही ऐसा कोई रिवाज था कि हमारे घर वाले हमारे बैग में ज़्यादा नहीं तो 2 मक्की की रोटी डाल देते, रिवाज ही नहीं था। हमें जब स्कूल पहुंचते थे तो 10 बजे भूख लग जाती थी। उस भूख के चलते शाम 8 बजे आकर घर खाना खाते थे। आप वो समय देखो कि उस समय में वो बच्चे कैसे इस माहौल से निकले होंगे और वो आगे बढ़े होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, उसका प्रवेश और उसकी विदाई निश्चित रहती है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आप अपनी प्रवेश की भी आपको अनुभूति नहीं होती और ना ही आपको अपनी विदाई की भी अनुभूति नहीं होती। मात्र एक सेवा का यह जो सेक्टर है, किसी भी सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम इस बात का तय होता है कि हम अमुक दिन को इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इस विभाग में प्रवेश करेंगे और इस दिन को हम इस विभाग से बाहर हो जाएंगे।
अन्यथा जीवन के बहुत ऐसे पड़ाव होते हैं जिसमें आपको एक पल का पता नहीं होता कि एक बार सांस बाहर निकली कि वो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी।